नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को जोड़ के देख सकते हो। देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है परमेश्वरन अय्यर के द्वारा। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में सेक्रेटरी हैं। स्वच्छ भारत मिशन की सफल इम्प्लीमेंटेशन का क्रेडिट परमेश्वरन अय्यर को भी जाता है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में भी खुले दिल से तारीफ की थी परमेश्वरन अय्यर की। इनके द्वारा कहा जाता है कि पिछले महीने मैं अफ्रीका में गया। इंडिया ने जिस प्रकार से सैनिटेशन के क्षेत्र में अचीवमेंट हासिल की, स्वच्छ भारत मिशन की सहायता से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो जब चर्चा चल रही थी, अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो सैनिटेशन मिनिस्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। इतने बड़े स्केल पर इंडिया ने सिर्फ 5 सालों में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की। लेकिन देखो, वो सारे सैनिटेशन मिनिस्टर्स एक बात को लेकर चिंतित थे। इंडिया में वित्त मंत्रालय ने काफ़ी साथ दिया सैनिटेशन के लिए। पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सैनिटेशन के लिए। बट अफ्रीका के सैनिटेशन मिनिस्टर्स को चिंता ये थी, हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेगा सैनिटेशन के लिए। इसके बाद परमेश्वरन अय्यर ये कहते हैं, देखो 1 लाख करोड़ जो पिछले 5 सालों में खर्च किए गए सैनिटेशन के लिए, इससे ऑलमोस्ट 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए। 55 करोड़ लोगों ने ओपन डेफिकेशन छोड़ दिया और उन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। बहुत सारे पैसे कम्युनिकेशन के लिए लगाए गए, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए ताकि वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं और ओपन डेफिकेशन करना छोड़ दें। बहुत सारे पैसे फील्ड में जो फंक्शनरी हैं उनकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने पर भी लगाए गए। इसके बाद राइटर के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है। राइटर कहते हैं, पिछले 5 सालों में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए जो लगाए हैं सैनिटेशन के लिए, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर कोई पर्सन खुले में शौच के लिए जाता है, यानी ओपन डेफिकेशन करता है, तो इससे उसको काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं और इलाज करवाने पे काफ़ी पैसे खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बट अगर 10,000 रुपये टॉयलेट पे लगाए जाते हैं तो इससे बल्कि 50,000 रुपये का फ़ायदा होगा। हमारी इकोनॉमी भी स्टिमुलेट होती है, क्योंकि टॉयलेट्स पर फोकस करने से काफ़ी जॉब्स जनरेट होती हैं। टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। टॉयलेट्स से संबंधित प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। इससे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉयलेट बोर्ड कोलिशन के एक डेटा के अनुसार 2021 से पहले हमारे देश में सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज मार्केट होगी $60 बिलियन की। इसके बाद परमेश्वरन अय्यर ये कहते हैं, सैनिटेशन पर खर्च करने से ये सारे इकोनॉमिक, हेल्थ और सोशल बेनिफिट्स होते हैं। यही आर्गुमेंट्स मैंने दिए अफ्रीका के कंट्रीज़ को कि जैसा हमने सैनिटेशन पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, आप भी सैनिटेशन पर खर्च कीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इकोनॉमी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और सोशल क्षेत्र में भी। अच्छी बात यह है कि हमने अब स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 को भी लॉन्च करने का फैसला लिया है और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। 2 अक्टूबर 2019 को जब सभी स्टेट्स के द्वारा ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेरेशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि देखो, ये ओपन डेफिकेशन फ्री का जो स्टेटस है ये एक माइलस्टोन है, बट यहाँ पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, ये फिनिश लाइन नहीं है। हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि जिन लोगों ने हाल ही में टॉयलेट को यूज़ करना स्टार्ट किया है वो आगे भी टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते रहें और कोई भी पर्सन पीछे नहीं छूटना चाहिए। मतलब फोकस जो होगा स्वच्छ भारत मिशन 2 में वो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस को सस्टेन रखने पर होगा। इससे संबंधित कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में।
21 फरवरी की जो ये प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन थी, इसमें हमने स्वच्छ भारत मिशन सेकंड से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था। इसके बाद देखो परमेश्वरन अय्यर के द्वारा एक बात ये बोली जाती है, अब फोकस होगा नेक्स्ट क्रिटिकल बेसिक सर्विस पर, वो है पाइप्ड वाटर सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इससे संबंधित इंपॉर्टेंट घोषणा की थी और अनाउंस किया था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मकसद ये है 2024 से पहले ये इंश्योर करना हमारे देश में हर एक घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई हो। अगर देखो कोई कनेक्शन लेना नहीं चाहता वो अलग बात है, बट ऐसा ना हो कि सरकार असमर्थ हो एक भी घर में पानी पहुंचाने में। सरकार समर्थ होनी चाहिए देश के हर एक घर में पानी पहुंचाने के लिए। पाइप वाटर सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए 3.6 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी खर्च करेंगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। 2020-2021 के यूनियन बजट में सरकार ने ऑलरेडी 11,500 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं इस मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए और 12,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखो 15 फाइनेंस कमीशन में पंचायतों के लिए जितना पैसा एलोकेट किया गया है 50% ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए होगा। पंचायतों का भी अगर रोल होगा इस मिशन की इंप्लीमेंटेशन में और सैनिटेशन में, तो देखो ये मिशंस और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।